नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में बिल्कुल भी न करें इन 5 चीज़ों की इच्छा, वरना हमेशा रहेंगे दुखी, होगी पद प्रतिष्ठा की हानि। श्री कृष्ण के गीता में एक श्लोक में बताया है कि अगर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो किन चीज़ों की इच्छा का मोह त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को पाने की इच्छा रखता है तो वह जीवन में कभी भी मान सम्मान, सुख समृद्धि नहीं पा सकता है। तो कौन सी चीज़ें हैं वो चलो हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग, कर्मयोग, एक ईश्वरवाद, ज्ञान योग का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। गीता में मानव जीवन से संबंधित कई समस्याओं का हल भी बताया है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के बजाय वह भागने लगता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपनों को खोने के डर से काफ़ी निराश हो गए थे, इसी तरह कई बार हम भी जीवन में कई समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता आपके काम आ सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से व्यक्ति को सुखी जीवन जीने की कई तरीके बताए हैं। ऐसा ही उन्होंने ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताया जिसकी इच्छा व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। इससे उसकी कष्टों का भागीदार बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्य का पेट भरना है तो खुद मेहनत करके कमाए गए पैसों से खरीद कर पड़े। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझे, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा गई मेहनत के बाद ही मिलता है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं तो स्वास्थ्य पर असर पड़ना निश्चित है। कभी भी दूसरों का धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से हित दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीज़ों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, इस तरह किसी पराई स्त्री के साथ करवलों का सिर भी पाकर नहीं झुका सकते हैं। अगर आपको ये हमारे में आप अपनी मन और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक धन्यवाद।